दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। वेलकम सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो गौरव भाई देखो, जैसा कि हमें पता है कि इस समय जो फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुनीर अपनी फौज भेजेगा हमास से हथियार छीनने के लिए, हमास को हम्म। पिटवाने के लिए, तोड़वाने के लिए, कुछ भी समझ लो। वहां पे अपनी फौज भेजने की तैयारी इनकी चल रही है। साथ में ये लोग पासपोर्ट चेंज करने की बात कर रहे थे। पासपोर्ट में कुछ चेंजिंग किया जाएगा। हाँ। वो वही है कि जो फिलिस्तीन वाली जो लाइन है, सॉरी इजराइल वो वाली जो लाइन है, उसको इजराइल हटाया वाली। जाएगा। हम्म। अब उसका हम्म। एक बहुत बड़ा सबूत और सामने आया है। सर आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एक तो सेनेटर इसको मतलब जेल में डाल दिया। मुश्ताक, शायद सेनेटर जो, हाँ सेनेटर जो मुश्ताक। हम्म। जो गया हुआ था वहां पे। जो हाँ पहले जी, तो हाँ जी। इजराइल की फोर्स ने तोड़ा इसको, फिर यहाँ पे आया तो पाकिस्तानियों ने उसको जेल में डाल दिया है। और सर रिजवान, मतलब इनका जो क्या बोलते हैं, कैप्टन था इनकी टीम का, रिजवान भाई लंबी, लंबी मौलाना। सलवार वाला, लंबी हाँ सलवार मौलाना, वाला, सफेद ओठ। हम्म। सबूत उठिया मौलाना रिजवान। सर उसके बारे में सुनने को मिल रहा है कि उसको टीम से निकालने का या फिर उसको कैप्टनसी से हटाने का भी पर्पस यही है कि उसने एक बार फिलिस्तीन के हक में कुछ इसने मतलब बोला था शायद कि ये मतलब मेरा जो मैन ऑफ द मैच है, या फिर जो हम मैच हम्म। जीते हैं ये फिलिस्तीन के लिए, उसने ये इस टाइप से कुछ बोला था। और सुनने में आ रहा हम्म। है सर उसी लाइन को लेके पाकिस्तानी फौज ने, मतलब ये आसिम मुनीर ने अपने साले, यानी कि साला ही है इसका ये जो मोहसिन नकवी है, इसको बोला हम्म। कि भाई इसको टीम से निकालो, बाहर फेंको इसको। ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है जो फिलिस्तीन के हक में बात करें यहाँ पे। ठीक है, इसको टीम से निकलवा दिया। अब सर राशिद लतीफ पाकिस्तान का पूर्व कैप्टन है टीम का भाई। ये बंदा मतलब बोल देता है एक प्रोग्राम में आके कि इस वजह से उसको मोहम्मद रिजवान को निकाला गया है। तो भाई साहब उसके खिलाफ कार्रवाई, मतलब कि एफआईआर ठोक दी गई है पाकिस्तान में। क्या तूने बोला कैसे? ओके। ठीक है। अब भाई साहब, अब राशिद लतीफ आर्मी से तो आगे है नहीं, डंडा भी कर दिया गया है इसके पीछे। अब ये भाई साहब माफी मांग रहा है, ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है। तो पहले दिखाते हैं भाई लोगों को, पूरी कहानी दिखा देते हैं, पाकिस्तानी जो अपने मुंह से बता रहे हैं। ठीक है भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई प्ले कर दो। ओके, चलिए। अब नाज़रीन दूसरी तरफ मैं आपके सामने एक ये रखना चाह रहा हूं। ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर, ये आप कह सकते हैं, बल्कि बहुत अफसोसनाक है। ये नाज़रीन मोहतरम राशिद लतीफ साहब के हवाले से है। और राशिद लतीफ को नाज़रीन उनके ऊपर एक बाकायदा से केस कर लिया गया है। और ये पाकिस्तान की उर्दू अखबार की एक्सप्रेस न्यूज की आज की खबर है। ये साले मुगल साहब की खबर है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोशल मीडिया पर प्रोग्राम में मुतनादे बयान और कमेंट करने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और क्रिकेटर राशिद लतीफ के खिलाफ दो मुख्तलिफ शिकायत पर तहकीकात का आगाज कर दिया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल के एक प्रोग्राम के दौरान क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के हवाले से बयान दिया कि अगर उन्होंने किसी मुल्क का झंडा उठा लिया तो उसको कप्तानी से हटा दोगे क्या। तो राशिद लतीफ को नाज़रीन इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद रिजवान है उसने एक मुल्क का झंडा उठाया, गालिबन फलस्तीन के बारे में बातचीत हो रही है। तो उसके बाद नाज़रीन राशिद लतीफ को ही उनके खिलाफ ही केसेस शुरू कर दिए गए। अब हैरत नाज़रीन इस बात पर होती है, आपको याद होगा जब अमेरिका में वर्ल्ड कप था, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां पर गई, वहां पर मोहसिन नकवी साहब भी थे, वहां पर वहाब रियाज भी थे। उस दौरान भी नाज़रीन खबरें आई थी कि वहाब रियाज साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को किसी होटल में लेकर गई और वहां पर तस्वीर बनवाने के $100 लिए गए या इससे बड़ी अमाउंट ली गई। अच्छा, उसके ऊपर कोई तहकीकात, कोई केस, कोई डिटेल्स अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। तो बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर राशिद लतीफ साहब के ऊपर भी 2-3 इंक्वायरीज शुरू कर दी गई हैं। आपको ये तो पता ही है कि साला मैं तो सांप बन गया, ये तो आपने सुना ही था, मेरा ख्याल गाना है इंडिया का। अब जो साला साहब हैं, कौमी साला हैं पाकिस्तान के अंदर, मोहसिन नकवी साहब। कौमी साला का मतलब ये नहीं कि वो सबके साला हैं, साला तो वो सिर्फ फील्ड मार्शल साहब के हैं, लेकिन कौमी साला मतलब कि उन्होंने कौम के इतने सारे एसेट्स काबू किए हुए हैं इस टाइम कि इसलिए मैं उन्हें कौमी साला कह रहा हूँ कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और पता नहीं वो क्या क्या है। राशिद लतीफ़ साहब जो माजी के मायानाज क्रिकेटर और विकेट कीपर होते थे, आप सबको याद होगा। राशिद लतीफ़ साहब ने एक बयान दे डाला रिपोर्टेडली, जो सोशल मीडिया पर और हर जगह पर और ट्विटर पर मौजूद रहा और लोगों ने उस पर बहुत बात की। वो बयान ये था कि जो रिजवान हमारे कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उनको कैप्टनसी से इसलिए हटाया गया, उनको इधर उधर इसलिए किया गया कि बकौल उनके रिपोर्टेडली कि शायद वो फ़लस्तीन की सपोर्ट करते थे या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया था, तो उनको हटा दिया गया। इसके अलावा भी
और भी कुछ तनकीद राशिद लतीफ़ साहब ने की क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। अब क्रिकेट बोर्ड सादा तो नहीं है ना, ये कोई पुराना क्रिकेट बोर्ड तो नहीं है कि यहाँ पर आपके जो हमारे मोहतरम रमीज़ राजा साहब हैं कि उनको कोई भी कुछ कह दे वो चुप करके सुन लेंगे। ये है, यहाँ तो मोहसिन नकवी है, और मोहसिन नकवी तो वज़ीर दाखिला है, और उनके नीचे तो FIA भी है, उनके नीचे तो रेंजर्स भी है, उनके नीचे तो सब कुछ है। उन्होंने FIA को कहा कि ज़रा राशिद लतीफ़ साहब को तो ज़रा दुरुस्त करें। उन्होंने राशिद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी। अब जब राशिद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी तो राशिद लतीफ़ साहब कौन से उज़ैर बलोच हैं, लियारी गैंग वॉर वाले, वो बेचारे कौन से क्रिमिनल हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े करने थे। जैसे वो अपील करते रहे सारी उम्र क्रिकेट में, हाथ खड़ा करके उन्होंने हाथ खड़ा करके अपील की कि हजूर मैंने तो एक ऐसे ही की थी क्रिटिसिज्म, आप तो सीरियस ही ले गए, मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी इंतकामी। तो उसके बाद उन्हें एक कहा गया कि ट्वीट करें आप, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है रिपोर्टेडली, और फिर वो उनका ट्वीट का टेक्स्ट आया जो बड़ा एकेडमिक किस्म का टेक्स्ट है कि हजूर मुझे माफ़ी दे दें, मैंने तनकीद की, बहुत बड़ा ज़िंदगी का जुर्म किया, आप जैसी महान हस्ती पर मैंने तनकीद की। तो उन्होंने एक लंबी चौड़ा माफ़ीनामा लिखा है, PCB के नाम, मोहसिन नकवी के नाम, सबके नाम। उन्होंने कहा जिसने मुझे माफ़ी देनी दे दो, मेरे से गलती होगी, आइंदा कभी मैं इस बात के ऊपर नहीं बोलूँगा। तो एक किस्म का ज़बरदस्ती उनसे वो ट्वीट करवाया गया। उस पर नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया कि ये बहुत बड़ी बेशर्मी है, ये क्या हो रहा है। एक फॉर्मर क्रिकेटिंग हीरो, अभी तो हमें बताया गया था कि फील्ड मार्शल जो होता है वो हीरो होता है और उसको इस्तिस्ना है, तो ये भी हीरो हैं क्रिकेट वाले भी, लेकिन इन बेचारों को आप जूते मार रहे हैं। तो आप जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी बात है जो हो रही है और ये शेमफुल है और PCB को यहाँ पर रुकना चाहिए। इस पर मोहसिन नकवी खामोश ना हुए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने एक सख्त बात की थी, हमने उस सख्त बात जो झूठी थी उसके ऊपर हमने एक्शन लिया। देखिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और हमने माफ़ी कबूल भी कर ली है और स्लेट क्लीन होगी और आगे चलो। मैंने कहा बात ही मुका दी कि माफ़ी होगी, आगे चलें, छोड़ें उसे, माफ़ी मांगी है, क्यों मांगी है, आपको बुरी लगती है, अच्छी लगती है, रिजवान के साथ क्या हुआ इस बात को छोड़ें, आगे चलें। उसके ऊपर राशिद लतीफ़ साहब ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने रिजवान के साथ एक तस्वीर लगाई और नजम सेठी साहब का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट दी, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा तो क्रिकेट को दुरुस्त करेंगे। तो सारे मैसेज ही उन्होंने वापस जवाब दे दिए। मोहम्मद जो रिजवान साहब हैं उनको भी साथ खड़ा कर लिया, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने दबे लफ्ज़ों में अवाम के सामने रखा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की थी और सेठी साहब का भी शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये मामला हो रहा है, जब आप एक ही शख्स को कई ओहदों के ऊपर बैठा देंगे तो फिर वो अपने एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट से असर रसूख और अब्यूज़ कैसे करेगा, उसकी मिसाल इससे बड़ी आज आपके सामने नहीं रखी जा सकती। ओके, ये सर पूरी कहानी सुन लिया आपने। देखो यार, इस तो बिल्कुल, देखो वैसे तो मामला बिल्कुल सीधा साधा था यार, जो तुमने बात शुरू में बोला वही पूरा मामला है यार। ये बात बिल्कुल सही है। आई थिंक नुमान पता नहीं किसके चैनल पे ये था, राशिद लतीफ़, मैंने देखा था वो क्लिप एक्स के ऊपर में, जहाँ पे उसने ये बात कही थी कि रिजवान को हटाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि रिजवान जो है, एक तो पहली बात तो यार कि जो रिजवान है ना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिजर्व करता ही नहीं है, इसको तो ये मौलाना वाला काम ही सूट करता है, ठीक है। ये अच्छा। कन्वर्ट करवा लो और ये इससे यही सब काम सही है इसके लिए। अच्छा, रिजवान के लिए देखो ये एक इसका ऑडियो सुन रहा था सर मैं, ऑडियो इसका रिजवान का एक किसी उसमें सबमिट में पता नहीं कहीं होगा, इसको बुलाया होगा, वहां पे खड़े होके बोलता है बंदा कि हम, मतलब पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा था वो, हम मुसलमान किसी की गुलामी करने के लिए नहीं बने। अब बताओ यार, गुलामी करने के लिए नहीं बेटा, इसी चक्कर में तू बाहर है। ये कुछ नहीं है, ये इमरान खान की कॉपी करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत मजहबी टच दे दूंगा तो कहीं कुछ एंट्री हो जाए, मेरा नाम रहेगा और ये वो दिस दैट, ठीक है। तो जो मुल्क जो है जूते चाटने में सबसे माहिर है, अपने आप को, अपनी माँ बहनों और अपने लोगों पे बम गिराता है सिर्फ और सिर्फ गुलामी करने के लिए, वो खैर वो ये यार बस ओके ही बस बात करते हैं। लेकिन मेरा वही कहना है डीसी, मेरा मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं और मेन मुद्दा यही है कि हमने भी देखा वो जो सेनेटर मुश्ताक की तुम बात कर रहे थे, जिसने की एक ऑर्गेनाइज करना था पाकिस्तान के अंदर में फिलिस्तीन के ऊपर जो है कोई प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल कि ये सब जो कुछ हो रहा है गजा वजा ये सब। अच्छा, आज जो है इजराइल ने जो है हमास को ठोका है भाई साहब,
18 से 20 जो है ना हो चुका उसको ठोक दिया है। ये कुछ हाँ। महीनों 1-2 महीने के बाद जाके ये मामला जो है फिर से इजराइल ने शुरू करा है, ठीक है। तो ये ट्रम्प को तो हो गया बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। लेकिन अब देखना ये है कि ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ क्या कहता है। ये क्या करते हैं सही बात है, ये देखना तो तो साइन उन्हीं का करके आ मसला है गए। भाई। अरे कुछ नहीं, ये फिर भी चाटेंगे ट्रम्प की जाके, अरे ट्रम्प महान है हमारे यार ये चाटेंगे। पासपोर्ट पे नाम हटवाने वाले हैं हम, ठीक है। हाँ। तो ये बिल्कुल सही बात अरे है। यार अब सबसे ऐसे में बड़ी यार बात यार, टीएलपी के लोग वो भी तो फिलिस्तीन के हक में ही मार्च फिलिस्तीन निकाल के रहे थे लिए यार, यार, और 1000 से ज्यादा लोगों को ठोक दिया यार। इससे बड़ी कहानी बिल्कुल। और कहाँ मिलेगी बताओ। तो ये सब कुछ इशारा बड़ा ही क्लियर कट इशारा है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल, देखो भाड़ा मिल रहा है, पैसे दे रहा है, अब वो अमेरिका दे और हम्म, मुस्लिम कंट्रीज दे या इसराइल जो भी दे पाकिस्तानियों फौज हम्म। को, पैसे जहां मिलेंगे यार वही सब कुछ है उनके लिए। उसके बाद यार पता ही है डॉलर इज इक्वल टू पाकिस्तान डॉलर का के लिए लिखा तो है। बस बस डॉलर बस के लिए तो डॉलर माए के मैंने लिए। बेच सकते हैं पाकिस्तानी। हाँ तो ये क्या है खैर। यार, राशिद लतीफ क्या है, किस खित की मूली है यार। हम्म हम्म हम्म। यार भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।